इस क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से देखो लिखा क्या हुआ है। एक तो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री करनी है आपने। हुआ क्या इस क्वेश्चन में, अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, बुक्स क्लोज हो चुकी है यानी बैलेंस शीट बन चुकी है। ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, भूल ही गए। गजनी टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है। कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस थे इसमें 8 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें करना क्या होता है, टेबल शोइंग। टेबल बनाएंगे हम, चेक करते हैं क्वेश्चन में पार्टनर्स कितने हैं। 3 पार्टनर्स हैं, कॉलम बनाते हैं हम 4, ए बी सी, और लास्ट कॉलम हम बनाते हैं टोटल। फिर क्वेश्चन में जो चीज देना भूल गए, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पार्टनर्स को पूरी बुक का रूल है कि पार्टनर्स को जब भी पैसे देने हैं तो क्रेडिट, पैसे लेने हैं तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, क्रेडिट। क्या क्या क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है, ये 3 चीजें क्रेडिट होंगी। डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, 8 8 जा 64,000, 3224, देन प्लस करो 1 लाख। नेक्स्ट जो रूल होता है, इस टोटल का डिवीजन कर दोगे, डिवीजन ऑफ 1,20,000 इस रेशो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 60 इसका आएगा, 30। अगर ये क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस 4,000, 2,000 एंड 6,000। ग्रेटर है क्रेडिट, ग्रेटर है क्रेडिट, इसमें ग्रेटर है डेबिट। जर्नल एंट्री सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है, क्या भूले हैं इस क्वेश्चन में भी, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर। अगर इस क्वेश्चन में चेक करो, प्रॉफिट कितना पहले चेक करना, नेट प्रॉफिट। यार देखो, अगर ना इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा ना, मतलब तो ये तो 1 नंबर में आएगा, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला 1 मार्क में आएगा अगर इनके साथ है तो। बहुत किस्मत अच्छी हुई तो फिर 3 मार्क्स में भी आ सकता है। बट अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर ध्यान से पढ़ देना, हो सकता है फिर वो ये वाला टाइप का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स में आ रहा है। क्वेश्चन में वही रूल वही है, पार्टनर चेक करो कितने हैं, कॉलम नेम, लास्ट कॉलम। इसमें भी वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही भूले हैं, क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसमें भूले हैं 8%, अगर तुम निकालोगे 9 लाख का 8%, 72, 7 लाख का 8%, 56, 4 लाख का 8%, 32। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं वो बनता है 1,60,000। और अगर तुम ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 160 है ही नहीं, प्रॉफिट कितना है। इस केस को बोलते हैं व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है बट 160 नहीं दे सकते, लिमिटेड टू प्रॉफिट। और किस रेशो में, इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो में। 8 9 जा 72, 8 7 जा 56, 8 4 जा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 974 में 120 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ लिखो 120 मैक्सिमम प्रॉफिट है, 974 में 54। ठीक है, बाकी वही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवीजन किसका, इस रेशो में है इक्वल। अगर नहीं दे रखी तो इक्वली 974 में मत बांट देना है, 120 को 40, 40। नेक्स्ट डिफरेंस लेके एंट्री, 14,000 ग्रेटर इज क्रेडिट, 2,000 क्रेडिट है, 16,000 ये वाला ज्यादा है डेबिट। जनरल एंट्री वेरिक का सेम क्वेश्चन है बट इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले थे, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, कितने पार्टनर है, कॉलम नेम ए बी सी डी, लास्ट कॉलम। यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है और ड्राइंग आपके पास गिवन है पर डेट मेंशन नहीं है। एवरेज मंथ 6 मंथ, इसका निकलेगा 2,000 का, 20,000 का 6%, 1,200। हाफ करो, इसका निकलेगा
1440 का हाफ, इसका निकलेगा 1920 का हाफ, 44,000 का 6% निकलेगा 2640, हाफ करोगे 1320। इसका टोटल कर लो अब तुम 3600। नेक्स्ट क्या करते हैं, डिवीजन। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना होता है, क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना होता है तो डेबिट। डिवीजन ऑफ 36,000 रेशो टू 2/10, 720, 720, 1080, 1080, 3600। अगर ये डेबिट है तो नीचे वाला क्या होगा, डिफरेंस लेके क्रेडिट, क्रेडिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू सी। ठीक है, इसमें चार चीजें भूले हैं, चार। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए। तो रूल वही है, पार्टनर्स कितने हैं, कॉलम नेम। इस क्वेश्चन में जो जो चीज भूले हैं ना वो चारों लिख दो पहले तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हैं, लिख दो कि भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। कितना, 4 लाख का 12% बनता है 48,000, 24,000, दोनों को मिला के बनता है 70। और क्या भूले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, ये पार्टनर से वापस लेना तो डेबिट, 12,000 डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ है, माइनस में दिखा दो इसको, क्योंकि कई सारी चीजें भूले ना। और कमीशन देना भूल गए, क्रेडिट, कितना कमीशन है 20,000, वो भी किसका, एक को सैलरी भूल गए। ये चार चीजें भूले, तो ये चार चीजें लिखने के बाद ना आपको ये देखना है कि टोटल ए का कितना अमाउंट देना भूले, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पहले आपने टोटल जो कर लेना है। टोटल देख लो ए का कितना भूले, 50 प्लस 40, 98 में से 12 माइनस करो, 86,000 देने हैं तो देने हैं, तो इसको 44 प्लस 10, 34,000 देने हैं। टोटल जो दोनों को मिलाकर देने थे वो देने थे 1 लाख। चार चीजें भूले थे, चार चीजों का पहले टोटल करोगे, दो चीजें भूलेंगे तो दो चीजों का टोटल करना है पहले, फिर लास्ट स्टेप लगाना है। लास्ट स्टेप क्या होता है, डिवीजन। इसका 120 का कैपिटल की रेशियो में, कैपिटल की रेशियो 2:1, 80,000 और 40,000। अगर ये क्रेडिट है तो नीचे वाला डेबिट, डिफरेंस लेके एंट्री, ये आ जाएगा तुम्हारा क्रेडिट। ठीक है जी, एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन है, उसमें चार चीजें बोले थे, इसमें कितने बोले, दो। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, दैट्स इट। दो चीजों का टोटल करके डिवीजन कर देना। प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है, प्रॉफिट का रोल कब होगा, देखो देखो इस क्वेश्चन में ना प्रॉफिट तो गिवन है, बट चेक कर लो रेशियो एक ही गिवन है, 7:3 है ना, दो रेशियो, वो 2 रेशियोज में होगा, कितने रेशियो में, 2 रेशियो में। जिस क्वेश्चन में रेशियो एक हो, एक ही रेशियो में प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट किया हो, उस क्वेश्चन में आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि कौन सी चीज बोले है, ये दो चीजें बोली है, दो चीजों का टोटल करो, डिवीजन कर दो, दैट्स इट। ये क्वेश्चन है सेम इसकी जैसा अभी ऊपर हमने पढ़ा है। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें एक सिंगल रेशियो थी, इसमें अगर हम ध्यान से पढ़े दो पार्टनर्स है, कैपिटल फिक्स है एक, तो इस पर अंडरलाइन कर देना। जब कैपिटल फिक्स हो तो जनरल एंट्री करंट अकाउंट से होती है, ये कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, और प्रॉफिट फॉर द फर्म कितना, 2 लाख। क्वेश्चन लिखा है द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द, देखो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना सैलरी दी, बल्कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था 3:2 में, वो भी नहीं किया। प्रॉफिट को बांटा कैसे, तो आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में राइट ट्रीटमेंट दिखाना होता है कि एक्चुअल में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए था, कितना कितना पार्टनर्स के अकाउंट में आने चाहिए थे, रमेश, सुरेश एंड रमेश। तो जो भूले हैं वो लिखो पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हैं, यहाँ लिखो क्रेडिट, सैलरी भूले हैं, यहाँ लिखो क्रेडिट। कितने कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 45,000, 30,000, 60,000 पर एनम सैलरी है सुरेश की,
2000 पर मंथ के हिसाब से 1 ईयर की बनेगी 24,000 टोटल बनी। तो दो चीजें भूले, दो चीजों का टोटल करो 1,05,000। यहाँ तक तुम नॉर्मल सिंगल रेशो वाले में करते थे, कितने वाले में? सिंगल। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें यहाँ तक करोगे डिवीजन कर दोगे। जिस क्वेश्चन में टू रेशोस हो, एक राइट रेशो हो और एक रॉन्ग रेशो, तो हमें 234 का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। 234 का 234 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना चाहिए था, 234 में से सैलरी देनी चाहिए थी, यानी 234 में से ये दोनों माइनस करने के बाद जो बचता, उस प्रॉफिट को भी दिखाना है कि आपने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, उसको दिखाओगे प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे दिखाओगे? 234 में से 75 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, 84 सैलरी देने के बाद जो बचा, वो बचेगा 75, उसका डिस्ट्रीब्यूशन राइट रेशो में। अब राइट और रॉन्ग का पता कैसे चलेगा? जिस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, जैसे ये प्रॉफिट था, इसको कैसे बांटा? ये रॉन्ग रेशो होती है। जिस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है वो रॉन्ग रेशो होती है, उसके अलावा कहीं भी दी हो दूसरी रेशो, वो राइट ही होगी। राइट रेशो आपकी 3:2 है, पहले राइट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। राइट रेशो में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे 45,000 तो इसको मिलेंगे 30,000। ऑब्वियस प्रॉफिट देना होता है, पार्टनर्स को देना है, तो टोटल जो 234 का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए 234, ये आ गया 234। 234 में सुरेश के हिस्से में आने चाहिए थे 150। तो दो रेशो वालों में, राइट और रॉन्ग रेशो वाले में, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड होगी, ये प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट रॉन्ग रेशो में याद रखना, जब तक टोटल प्रॉफिट के इक्वल नहीं बन जाता ना, तब तक आप लास्ट स्टेप नहीं लगाओगे। लास्ट स्टेप कौन सा होता था? डिवीजन वाला। डिवीजन ऑफ 234 रेशो रॉन्ग रेशो में। रॉन्ग रेशो कौन सी थी? गलती से प्रॉफिट को बांटा था इक्वली, वो वापस लेना है। 1,17,000 इससे वापस लेने हैं, 1,17,000 इससे वापस लेने हैं। ये क्रेडिट था तो ये क्या होगा? डेबिट। डिफरेंस 33 ग्रेटर इज क्रेडिट, ऑब्वियसली ये डेबिट होगा। जनरल एंट्री बनेगी रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी सेम। ठीक है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा? कमीशन है। बताओगे इसमें राइट रेशो कौन सी है, रॉन्ग रेशो कौन सी है? नेट प्रॉफिट है 360 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर। ऑब्वियस जिस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है वो रॉन्ग रेशो होती है। इसके अलावा आगे चल के ये लाइन दे रखी है 235, ये राइट रेशो है। ठीक है, तो पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, फिर सैलरी, फिर कमीशन, ये तीनों प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 23। हाँ, इसमें पढ़ो क्या गलती हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे दिया, देना कितना था? 10%। 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। आपको एक ही दिखाना है बस। बुक में दिखा रखा है हमने 8%, फिर 10%, फिर डिफरेंस दिखा रखा है। आपको डायरेक्ट कैसे दिखाना है? बुक वाला इलस्ट्रेशन वाला फॉलो नहीं करना, आपको बस एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है इसमें। कितने पार्टनर्स है? दो है। चल भाई तो चल चला, अरे दो के हिसाब से होता है। नेम क्या क्या है? वाई जेड एंड टोटल। एक्स कहाँ गया? चलो अंदर आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, हाँ आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस क्रेडिटेड। हाँ एक्स वाई जेड होगा, एक गायब है, रैन है पार्टनर एक्स वाई जेड, और लास्ट कॉलम है आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस क्रेडिटेड। कितना लेस क्रेडिटेड? 2%। फिर दिखा भी देना 2%। देना है पार्टनर्स को पैसे, ऑब्वियस है यार, किसी को आपने 10% देने थे, 8% दिए हैं, तो 2% और दे दो ना उसको। दो उसको 2%, कितना बनेगा? 4,000, 3,000, 2,500 टोटल बना। बस ये लाइन लिख देना लेस क्रेडिटेड। ठीक है, और अगर ज्यादा होता तो मान लो 10% दे दिया, देना था 8, और डेबिट, यहाँ क्रेडिट की जगह क्या आ जाएगा? और इसके लिए वर्ड लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर क्रेडिटेड, कि गलती से 2% ज्यादा चला गया, वापस ले रहे हैं। वापस लेने के लिए हमने क्या किया? डेबिट। अगर ऊपर डेबिट और नीचे वाला सेम सेम आ गया ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा क्या है? पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। ए बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, बैलेंस प्रॉफिट कितना है? 4 लाख, जो कि डिवाइड हो चुका है पार्टनर में विदाउट अलाउइंग एंड विदाउट चार्जिंग। दो चीजें बोले,
रेशियो एक की है, ठीक है। दो चीजें भूले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, उन दोनों का टोटल फिर डिवीजन कर देना। पर इसमें ये लाइन लिखी हुई है ड्यूरिंग द ईयर एक की ड्राइंग कितनी है, 1 लाख, और यहाँ पे ना बैलेंस शीट की डेट भी गिवन है बुक में, 31 मार्च। 31 मार्च का मतलब है कि ये बैलेंस शीट जो है, कि ये जो कैपिटल गिवन है, कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक कंडीशन पे निकाला जाता है, सिर्फ एक केस में, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। उस केस में ही आपकी जो क्लोजिंग होती है वही क्या होती है, ओपनिंग। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हैं तो इस कैपिटल पे डायरेक्ट नहीं निकालना, आपको बस सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर क्वेश्चन बन जाएगा पहले जैसे। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला, कितने पार्टनर है, अभी मैं क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहा हूँ। आप लिखोगे यहाँ पे, हाँ, आप लिखोगे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख। तो मुझे बताओ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कौन सी होती है, क्लोजिंग कौन सी होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी होती है ओपनिंग, क्लोजिंग कौन सी होती है? सीडी याद करो कैसे आती थी, बीडी साइड में जितनी भी चीजें होती थी प्लस करते थे ओपनिंग में, डेबिट वाली माइनस करते थे, क्लोजिंग आती थी। क्लोजिंग से ओपनिंग पहुंचा, रिवर्स गेट लगाना है, डेबिट वाली चीजें प्लस क्रेडिट वाली चीजें, इनमें से कौन सी चीज डेबिट साइड में आती थी, पढ़ो। ड्राइंग, इंटरेस्ट ड्राइंग देना ही भूल गए ना, इसका मतलब इंटरेस्ट ड्राइंग दिया नहीं, उसमें दिखाया नहीं। ड्राइंग क्या आती है, और ड्राइंग को आपने करना है प्लस, और प्रॉफिट्स को करना है आपने, क्योंकि प्रॉफिट्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखा जाता था, पार्टनर्स जब डिस्ट्रीब्यूट होता था। ड्राइंग कितनी कितनी है, 1 लाख। ड्राइंग तो ड्राइंग ऐड करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं करना। दूसरा, प्रॉफिट्स कितना है, 450। तो ऑब्वियस है प्रॉफिट 450 है तो एक बंदे को थोड़ा मिला होगा, दोनों को ही मिला होगा। रेशो क्या है, 2:1 में 3 लाख इसको मिले थे, 150। ओपनिंग कैपिटल इसकी तो आएगी 4 लाख, और इसकी आएगी, बस आपने अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। 4 लाख के ऊपर कितने परसेंट, 12%। 12% है ना, नहीं 12 नहीं है, 9%। 4 लाख का 9% 36,000, 3 लाख का 9% 27,000। फिर उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। फिर उन दोनों का टोटल, पहले टोटल करना है फिर डिवीजन। तो शक, कई बार ना क्वेश्चन में आपको, जैसे ये ड्राइंग है, ए की ड्राइंग यहाँ दी होगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में, कितनी ड्राइंग है, ये दी होगी। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में ड्राइंग गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ड्राइंग के पैसे डिडक्ट नहीं किए। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिखा रखा है अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि अभी पार्टनर से पैसा लेना है, लेना है तो इसका डिडक्ट नहीं किया था। जब डिडक्ट ही नहीं किया तो वापस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी ऐड नहीं करेंगे, यानी कहने का मतलब अगर बैलेंस शीट में ड्राइंग गिवन है तो ऐड नहीं होगी। हाँ, मान लो यहाँ पे ड्राइंग लिखी होती 60, कितनी लिखी होती, पर ए ने निकाले कितने थे, 1 लाख में से 60 तो यहाँ दिखा रखी है, 50 ऐड करोगे, फिर कितनी ऐड करोगे, प्रॉफिट कितने है, 450। प्रॉफिट मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3 लाख, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है। अंडरस्टैंड करो इस चीज को कि भाई एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 450 हुआ है, 3 लाख फर्म ने अभी लायबिलिटी साइड में दिखा रखा है कि लायबिलिटी मतलब फर्म ने ये पैसा अभी देना है, दिया, तो 450 में से फर्म ने 450 डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अभी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 150 डिस्ट्रीब्यूट किया, माइनस भी कितना करोगे, 150। तो कहने का मतलब है ड्राइंग प्रॉफिट, ड्राइंग ऐड होती है, प्रॉफिट माइनस होता है, पर अगर वो बैलेंस शीट में गिवन है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो, तो इस केस में प्रॉफिट 150 माइनस करोगे यहाँ पे 450 की जगह। बेशक ये तुम्हारे मैक्सिमम टॉपिक थे इसके, बस मेरे ख्याल से बाकी हम कर ही हो चुके थे।